किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात भी उससे मिलाने की साजिशें करने लगे। बात कर रहे हैं विश्व के दूसरे सबसे कठिन एग्ज़ाम और भारत के सबसे कठिन एग्ज़ाम, जिसमें 23 IIT 26 ट्रिपल IIT के प्रवेश परीक्षाओं का कल रिजल्ट आया है। और कहते हैं कि लक्ष्य जितना बड़ा हो, संघर्ष उतना कठिन हो जाता है। आज हम कुछ बच्चों के साथ हैं जिन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक कदम आगे बढ़ाया है, और देखिए कैसे उस लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जितना बड़ा लक्ष्य होगा मेहनत उतनी बड़ी होगी। आज हम आए हैं एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जो गुमनामी में चुपचाप बिना शोर मचाए ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है, जो बच्चे IIT को क्रैक कर रहे हैं। जहां एक तरफ देश की नामी गिरामी कोचिंग संस्थान बंद हो जा रही है, बच्चे अधर में फंस जा रहे हैं, अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है। वहीं राजधानी रांची के एक कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, गुमनामी के बीच में एक कोचिंग संस्थान है। वहाँ पर दो शिक्षक हैं, आशीष आनंद और गिरीश चंद्र। ये दोनों शिक्षक किस तरीके से चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों से मेहनत करवा रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे सफलता की राह पर अग्रसर हैं। आज ऐसे ही कुछ बच्चों से हम बात करेंगे जिन्होंने कल आए हुए मेंस के रिजल्ट में 99.5% परसेंटाइल से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 99.5 परसेंटाइल से ज़्यादा अंक लाकर रांची का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ अपने स्कूल, अपने अभिभावक, अपने कोचिंग संस्थान और अपने गुरु का नाम रोशन किया है। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयांश है। मैं इस संस्था में 2023 में आया था और मेरी 99.53 परसेंटाइल आई है। क्या रहा इस सफलता के पीछे, मेहनत कैसी रही और किसका श्रेय जाता है? श्रेय तो पूर्ण रूप से आशीष सर को ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत ही टेंस था कि कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं आता, कौन गाइड करेगा, कैसे होगा। बट उनके क्षेत्र में सब चीज़ एकदम आसान लगने लगी और हंसते खेलते आ गए मार्क्स। तो हंसते खेलते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे एडवांस की तैयारी कैसे होगी? एडवांस की तैयारी भी यहीं से होगी। रूटीन प्रॉपर बनाऊंगा एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम करूंगा, एंड आशा है कि अच्छा ही रिजल्ट आए। बीच में एक और भी कह सकते हैं गेट है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, उसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? बोर्ड की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही है। बोर्ड के लिए पूर्ण रूप से मैंने 1 महीना दिया है अभी मेंस के बाद, एंड आशा करता हूं कि उसमें भी सफल होऊंगा। देखिए किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली तैयारियां हो रही हैं। मेंस का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 1 महीना निकाला है बोर्ड्स की तैयारियों के लिए, और उसके बाद फिर से एडवांस की तैयारी में जुट जाएंगे। बेटे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है और मैं इन संस्था में 2023 से हूँ और मेरी परसेंटाइल 99.57 है। कैसी तैयारियों का क्या रहा सिलसिला? किस तरीके से तैयारियां, कितना पढ़ाई करते थे घर पर, यहाँ कोचिंग में कितना समय दिया करते थे? ज़्यादा समय तो मैंने कोचिंग में ही दिया है। घर पर मैं ये जो कोचिंग में पढ़ाया गया था उसी को मैंने दोबारा रिवाइज़ करता था, और अभी फ़िलहाल तो मैं बोर्ड्स की तैयारी में लगा हुआ हूँ। चलिए, बोर्ड्स की तैयारियों में आप जुटे हैं। जिस तरीके से मेंस में आपको सफलता मिली है, क्या लगता है बोर्ड्स में ये झंडा कहाँ तक पहुँचेगा? बोर्ड्स में तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी जो परसेंटाइल है उस पर खरे उतरे मैं, और इसमें बोर्ड्स में मैं अच्छा ही कर सकूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हमारे साथ एक और छात्र है। बेटे अपना नाम बताइए। दिव्यांशु प्रियदर्शी। मैं यहाँ पे 2024 में ही आया। और कल जो रिजल्ट आया है मेंस का, उसमें क्या परसेंटाइल रहा आपका? 99.80। तो इस सफलता के पीछे क्या सारा क्रेडिट जो है आशीष सर, गिरीश सर और मेरे पेरेंट्स को जाएगा। उन्होंने जैसा बोला मैं वैसा करते गया, एंड जो हो गया हो गया। तो 2024 में आप यहाँ आए हैं, और इस महज 1 साल में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आपको 99.8 परसेंटाइल आ गए? वही जो टीचर्स बोला वो किया, एंड जो होना था हो गया। चलिए,
शिक्षकों ने जिस तरीके से समझाया, जो सलाह दिए, जो पढ़ाई का सिलसिला रहा, उस तरीके से इन्होंने तैयारी की और देख रहे हैं 99.8 परसेंटाइल पर छात्र ने झंडा जाकर अपना खड़ा किया है। हमारे साथ एक छात्रा हैं, इनसे जानते हैं कि इनका कैसा रहा परफॉर्मेंस। मेरा नाम आस्था रंजन है। हम यहाँ पे 2022 में आए थे। और बेटे आपका क्या रहा कल के रिजल्ट में परसेंटाइल? 99.66। तो कैसे आपने इस सफलता को, इस सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया था? बस सर जो बोलते थे वो किए। सर तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर बाकी फिजिक्स और मैथ्स कैसे हुआ? नहीं, सारा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं। सही में? तो ये कैसे संभव है कि एक शख्स फिजिक्स भी पढ़ा ले, केमिस्ट्री भी पढ़ा ले, मैथ्स भी पढ़ा ले, तीनों सब्जेक्ट, और वो भी आईआईटी के छात्रों के लिए जो आईआईटी की तैयारियां कर रही हैं, ये कैसे संभव है? सर खुद आईआईटीएन है तो वो तीनों पढ़ाते हैं। अच्छा, आईआईटीएन होने का फ़ायदा यहाँ मिल रहा है और अपने अनुभव से वो आपको लाभ पहुँचा रहे हैं। आगे एडवांस के लिए कैसे तैयारी होगी? बस सर जो बोलेंगे वही करना है। तो ये यहाँ के छात्रों का है। और अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि गुरु जो होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर तस्। तो हमारे साथ हैं गिरीश सर। सर यहाँ पे बच्चे हैं, सब लोगों ने 99.5% से ऊपर प्राप्त किया है। जहाँ पर कई कोचिंग संस्थान हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, अखबारों में विज्ञापन, आपकी कहीं चर्चा नहीं हुई, ऐसा क्यों? हम लोग का बेसिकली एक जो ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोग बस अपने काम पे ध्यान देते हैं। नाम ही है इसका परसिस्टेंस। तो बच्चे लगातार अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, ठीक है। और लगातार पढ़ाई में लगे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई अपने आप को मीडियोकर समझता है तो इस लगातार काम करने के प्रोसेस से, मेडियोक्रिटी के ट्रैप से वो बहुत आसानी से निकल जाता है। और बहुत कोई हिडन सीक्रेट नहीं है हम लोग का, बस एक ओपन सीक्रेट है, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। लगातार बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ योग्यता अपने आप बढ़ते जाती है। तो आप मान के चलिए कि पूरे कोर्स का, जैसे कुछ इसमें 2 ईयर के बच्चे हैं, कुछ रिपीटर्स भी हैं। तो 2 ईयर के बच्चे पहले ही साल में हम लोग पूरा एक ये फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अगले 1 साल टेस्ट, डाउट एंड डिस्कशन, और ये प्रक्रिया लगातार अनवरत जारी रहती है। सर ये इस कोचिंग संस्थान का संचालन कब से कराया जा रहा है? 2008 से हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। लगभग 17 साल हो चुके हैं। 17 साल की यात्रा में परसिस्टेंस से कितने छात्र निकलकर आईआईटी तक पहुंच पाए? अब मान के चलिए कि ऑन दी एवरेज हर साल, चूँकि हम लोग का बैच साइज बहुत छोटा होता है, इंटेक साइज हम लोग का बहुत छोटा होता है, तो ऑन दी एवरेज हर साल 10 लोग आईआईटी में एडमिशन्स लिए हैं। तो हमारा भी केवल आईआईटी का एल्यूमिनाई साइज मोर देन 160 to 170 का होगा। चर्चा कहीं नहीं है, लेकिन चर्चा होती है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की, जिनके पास बड़े पैसे हैं, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं। चर्चा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपकी उपलब्धि है, अचीवमेंट्स हैं, और जितनी संख्या आप आईआईटीएंस की बता रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में आप लोग नज़र आ रहे हैं। तो वही मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो सिस्टम है, बस अपने वर्क एंड एथिक्स पे हम लोग फोकस करते हैं। एडवर्टीजमेंट और ये सारा जो मेथड है, कंटेम्प्रेरी मेथड को हम लोग बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, अपने काम पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और समाज अपने हिसाब से जितना हम लोग को नोटिस कर पाता है, हम लोग बस उतने ही तक हैं। एडवर्टीजमेंट और प्रचार प्रसार पे हम लोगों ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए आपके बारे में मीडिया हाइप भी क्रिएट नहीं हुआ है कि मीडिया से हम लोग बहुत दूर हैं। मीडिया के लोग, आप यही समझ लीजिए कि इस मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बाकी इस यहाँ के 300-400 मीटर के पेरीफेरी में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूट चलता है। हालांकि अब मोहल्ले से भी कुछ लोग पढ़ के निकले हैं, तो इसके चलते ये चीज़ है। लेकिन प्रॉपर हाइप एंड
एडवर्टीजमेंट और इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। सर कुछ एक दिनों में ही या कह लें चंद घंटों में बोर्ड्स के एग्ज़ाम परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में आप अपने इंस्टीट्यूट के छात्रों को और साथ ही एक जो पूरी छात्र बिरादरी है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पढ़ना तो वही 3 सब्जेक्ट है आपको, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अलावा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या फिर जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो या हम लोग साइंसेज के बारे में ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना तो वही, कॉन्सेप्ट तो वही सारा रहता है, लेकिन बोर्ड पैटर्न पे स्पेशल प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। और यही एक विंडो होता है कि जेईई मेंस के बाद जो 1 महीने का टाइम है उसमें लगातार हम लोग बोर्ड पैटर्न पे हमारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड में भी अच्छा ही मार्क्स आता है। तो ये थे हमारे साथ इस संस्थान के संचालक गिरीश सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यह कोचिंग संस्थान एक ऑर्गेनिक पैटर्न से छात्रों की तैयारी कराता है और लिहाजा पिछले 17 सालों में इस कोचिंग संस्थान ने एक बड़ी संख्या दी है आईआईटी अलुमिनाइज की। और यहाँ से पढ़कर जो छात्र आज की तारीख में देश के कई कोने में और साथ ही साथ विदेश में भी कई दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो माना यह जा सकता है कि इस कोचिंग संस्थान से निकलने वाले छात्र सुरक्षित हैं, उन्होंने अच्छी जगह से पढ़ाई की। और जाहिर सी बात है, ऐसे में जो ये छात्र हमारे साथ आज आपको पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी न कभी आने वाले समय में इनकी तस्वीरें भी आपको अखबार या किसी टीवी चैनलों के पर्दे पर दिखाई दे जाएंगी। सहयोगी नवल के साथ कुंदन कृतज्ञ, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।